आज हमें गांव आए हुए तकरीबन चौथा दिन है और 4 दिन से आप यकीन करें सब्जी के पीछे ऐसे भागा हूं ना कि कहीं से ताज़ा सब्ज़ी मिल जाए लेकिन नहीं मिली। बिल आखिर आज मैं बाज़ार से ले आया हूं। ये वाली सब्ज़ी भी देख के गया, उधर वाली लेकिन कहीं से सब्ज़ी नहीं मिली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो जी कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक आप सबको सलामत रखे जी, आमीन सुमा आमीन। अभी ये बच्चा बुलाने के लिए आया था कि आपकी खजूर जो है ना वो हम छटाई कर रहे हैं, तो आप आके देख लें और अपने हिस्से की खजूर ले लें। ये देखें 60 कितना सटे से? हाँ 60। हाँ मैं तो कह रहा था कि अभी ना ही इसको काटता तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन भाई कह रहा है कि है नहीं ऊपर खजूर और बस जो है आज का ही गुजारा हो जाएगा। अच्छा कह रहे और भी हो गए। ये देखें वो फेंक रहा है ऊपर से ना। सुभान अल्लाह जी, इन चीज़ों को कहाँ कहाँ ढूंढेंगे हम शहरों में जाके। हालांकि मेरे बच्चे कह रहे हैं कि अभी फिर हमें घुमाने के लिए ले जाओ। क्योंकि कराची आप सिर्फ मिलने मिलाने के लिए गए थे, हमें घुमाने के लिए नहीं लेके गए थे। तो अभी जो है ना हमारी बारी है, हमें घुमाने शुमाने के लिए ले जाओ। मैंने कहा बस अब जो हो गया सो हो गया, अब कहीं नहीं जा सकता हूँ क्योंकि एक तो बच्चों के स्कूल भी हो ना ओपन होने वाले हैं और दूसरा फिर मौसम भी गांव का अभी इजाज़त नहीं दे रहा। पहले दिन बारिश मिली है अल्हम्दुलिल्लाह से, लेकिन अब बारिश वाली कोई कहानी नहीं है। ये देखें जी बिल्कुल खाली है, बिल्कुल खाली। ये बहुत मुश्किल काम है। आपने देखा है कि ऊपर वो बेचारा खड़ा होकर तो उसको काट रहे। मैंने उसको कहा कि सुबह के टाइम काट लेना या फिर सुबह को काट लेते या कल सुबह काट लेना, तो कह रहा है कि नहीं बस अभी इधर आया हुआ था फिर तुम्हारी साइड पे, तो मैंने कहा इसको काट दें। अभी इसका सीज़न शुरू होगा। ये भी एक किस्म की सब्ज़ी है, हर दाल जिसको कहते हैं हम अपनी ज़ुबान में, और इसकी तो फिर क्या ही बात है जी। इंतज़ार में हैं हम। इस वक्त मौसम जो है ना काफ़ी गर्म है, और लेकिन ये है कि अब बाहर के दिनों के बाद के दिन हैं और हर तरफ हरियाली ही हरियाली है। इधर भी सारी बेलें ढूंढ के गया हूँ, थोड़ी बहुत सब्ज़ी मिली है। और आजकल सॉरी माफ़ कीजिएगा, आजकल बेगम साहबा को इस किचन से छुट्टी दी हुई है। मैंने कहा अभी हाथ के हाथ जो है ना आते के साथ ही तुम उधर ना लग जाओ, अभी 2-4 दिन इधर ही पका लो, उसके बाद फिर जब मुकम्मल तरीके से ठीक हो जाओगी, क्योंकि अभी आप ख़ुद को 100% ठीक ना समझो। मुझे नहीं लगता कि तुम 100% ठीक हो, क्योंकि रात को कह रही थी ना कि मुझे थोड़ा थोड़ा सा दाढ़ में दर्द शुरू हो गया। और इसके ऊपर काफ़ी सारे कमेंट्स भी थे। कमेंट्स ये होते हैं जी कि राबिया घूमने फिरने के लिए जाए, बाहर रहे घर से तो ठीक रहती है, जैसे ही घर पे आती है तो ये बीमार हो जाती है। सबसे पहले सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सब बहन भाइयों का? अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आमीन सुम्मा आमीन। होते हैं ना ऐसे कमेंट। देखे अहमद साहब, मुझे भी कोई शौक नहीं है बीमार होने का या दवाइयाँ खाने का या अपनी बॉडी को तकलीफ देने का या दवाइयाँ खा खा के अपने मैदा को डिस्टर्ब करने का। मुझे भी कोई शौक नहीं है। मुझे कुछ समझ नहीं आती कि अहमद साहब मैं बाहर हूँ तो मैं खुश हूँ, जैसे मैं घर की तरफ मूव करती हूँ ना तो मेरी पूरी बॉडी है ना यानी कि डिस्टर्ब होना शुरू हो जाती है। मैं क्या करूँ, मैं खुद मजबूर हूँ। की एक बात, बेगम साहबा के कहने के मुताबिक घर में कोई ऊंच नीच है जिस वजह से जो है ना मैं घर में आती हूँ तो मुझे तकलीफ़ हो जाती है, बीमार हो जाती हूँ। घर से बाहर रहूँ तो मैं ठीक रहती हूँ, चाहे इस घर से हम दूसरे घर में भी रहें तो भी ठीक रहती हूँ। अब कहने का मकसद ये है कि क्या घर पे काला जादू है? हमें कोई पता नहीं। क्योंकि अपने ना कहते ना कि जब आपके पास कुछ नहीं है तो दुनिया आपके दुश्मन नहीं है। जब आपके पास अल्लाह पाक ने सब कुछ दिया, आप मेहनत करने लगे तो दुनिया साया भी दुश्मन बन जाता है। चलो कोई नहीं। सब्जी में आज बन रही है जी हमारी मोस्ट फेवरेट भिंडी। फ्राई भिंडी। हाँ जी, ये देखो फ्राई कर करके ना इसको कटोरे में निकाल रही हूँ। और मैंने अल्लाह साहब से कहा था कि आज भिंडी गोश्त बना दो, तो कहने लगे नहीं गोश्त खा खा के हम थक गए, हमें अभी 2-3 दिन तक 2-3 दिन तक सब्जी पका के दें। कल मैंने पकाई थी तुरई, हरी तुरई, और आज पका रही हूँ हरी भिंडी। चले हाँ जी। यहाँ पर कब कुकिंग शुरू होगी? यहाँ पर आज बोलो तो आज करना शुरू कर देती हूँ। रोटी तो पकेगी यहीं पर। रोटी तो यहाँ बनेगी, सालन नहीं। अभी मैंने खुद इसको छोड़ा हुआ है, मैंने कहा नहीं चलो। वैसे मौसम अगर देखा जाए ना तो जब हम लोग जा रहे थे ना
हाँ। उससे उस वक्त गर्म था, हाँ जी। अभी उस हिसाब का गर्म नहीं है। रात में अभी सही हो गया, दिन में थोड़ी सी गर्मी है। ये देखें आज धूप कितनी ये जी अभी जा रही है दोबारा उधर ही जहाँ मैं गया था। ये अब वहाँ जा करेगी क्या, ये उसको कहेगी कि कोई छब्बियों के लिए उनके लिए कुछ छड़ियाँ वगैरह काट के दे दो, जैसे ऊपर चढ़ा हुआ है। नहीं तो वो जो हम तो कहते हैं बोखरे बुहारे। हाँ, अभी मैं शहर की नहीं हूँ, अभी मैं देहात की हूँ, तो मुझे हर चीज़ देखनी पड़ती है। अच्छा, हाँ जी। यहाँ तो जगह जगह पे ये देखो पूरे जंगल बने हुए हैं। ये सारे साफ करा लो। आपने सब बहन भाइयों ने देखी होगी कि मैंने एक पूरा थैला भर के रखा हुआ है छब्बियों का बनवा कर। हाँ जी, ये कि कोई मेरे घर मेहमान आता है मैं उन्हें गिफ्ट दे देती हूँ। अच्छा, गिफ्ट इन छब्बियों से याद आया कि जब हम लोग जा रहे थे और सखर से हमने ली थी छब्बियाँ, हाँ जी। तो उनके ऊपर भी कुछ देखने वालों को एतराज़ था कि राबिया, जैसे लोग तुम्हें गिफ्ट करते हैं दूसरी दूसरी चीज़ें, तुम छब्बियों से कभी बाहर निकल आओ, छब्बियों के अलावा भी कोई गिफ्ट दिया करो। नहीं तो मैं इंशाल्लाह सब, क्योंकि देखिए जी, देखने वाले ना, नहीं उन्हें ये गांव का कल्चर पसंद है। तो जो जिस हिसाब का हम देखते हैं ना कि इसको, आपको क्या लगता है कि हम लोग सिर्फ छब्बियाँ ही गिफ्ट करते हैं, उसके अलावा हम कुछ गिफ्ट नहीं करते? वो तो अल्लाह देख रहा है, तो बाकी जिन को जो भी गिफ्ट किया है वो भी अल्लाह देख रहा है। तो वैसे अब हमने ना ये गिफ्ट देना लेना ये ऑफ कैमरा ही रखा हुआ है, ऑन कैमरा नहीं लेके आ रहा है, क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को फिर एतराज़ भी होता है। कैमरा रखा है। अच्छा, एक और भी गुड न्यूज़ है जी, यहाँ से फ्री हो जाए तो फिर आपके साथ वो गुड न्यूज़ भी शेयर करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। देखो अब ये ख़त्म है, ऊपर कुछ भी नहीं है ना अभी। हाँ, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी छांट ली थी, थोड़ी रह गई है जो भी छांट रहे, लेकिन है ना इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, खाने का जायका भी नहीं है इसके अंदर, और इसके अंदर गुठली नहीं है, बगैर गुठली की है। हाँ, खाने के काबिल नहीं है। हाँ जी, बगैर गुठली की है। चलो बकरियाँ तो खाएंगे ना, बकरियों के लिए तो ये ऐसे समझो कि देसी घी है। देसी घी है। हाँ जी। वो ये वाली भी, इसको तो अभी देर है, इस वाली खजूर को। हाँ, वो वाली देर, वो आगे वाली के ना छड़िए निकलवा लेते तुम घर के वो हैं। फिर सफाई करवाएंगे ना आगे वाली की, तो फिर वो जिससे हम सफाई करवाएंगे, आधी उसकी आधी हमारी होती है, ऐसे ही होता है ना मतलब। चलो चलो फिर चलो, कह रही है मैं चूल्हे पे रख के आ गई हूँ सब्जी। वो अभी मैं ना हादिया को रद्दी को बोल कर आई हूँ। ये अभी इसको टाइम लगेगा क्योंकि वो छटाई भी कर रहा है और साथ हाथ के हाथ जो है ना वो फिर बाद में काट रहा है, उसको टाइम लगेगा। फिर चलो, अच्छा फिर जो का टाइम लग से था। अच्छा 5-7 मिनट। 5-7 वो अच्छा फिर बताएगा ना हमें। चलो अच्छा, तुम चल के अपना सब्जी देख लो जो पकाने के लिए रखी है, कभी ऐसा ना हो कि ना इधर के रहे ना उधर के फिर रहे। रद्दी को भेज दूँ यहाँ पे। अभी काट लेगा फिर बुला लेगा। चलो चलो बस करो राबिया, नहीं उठा सकोगी, ऊपर से वो फेंकेगा, वो देखो काट के खड़ा हुआ है, कभी तुम्हारे सर पे ना आ जाए। चलो थोड़ी थोड़ी करके लेके चलते हैं। आ जाओ फिर ले जाएंगे, आ जाओ, अभी उसको काटने दो। कुछ भी नहीं है, सारा नुकसान हो गया इस दफ़ा। खजूर तो हुई ही नहीं है ना, पूरी की पूरी खाली है। और ये दूसरी है, ये देखें, बगैर गिठक वाली, बगैर ना खाने वाली। ओए होए होए होए, राबिया ले लेके आ रही है। मैंने कहा सारे यहाँ पे इकट्ठे कर लेती हूँ, क्योंकि वहाँ पे पड़े हुए ना, ये ले ये क्या करूँगा? खाओ। ये कौन से खाने हैं? मैं बकरी हूँ। बकरियां थोड़े। हाँ, 2-4 खजूरें इसमें से मिली हैं। मैं कहता हूँ सुकून आ गया। वो जाके उसने उधर रख दिया। क्या हुआ? तो 1-2 उठाए हुए और मैंने 4 उठाए मैं, और मैंने आपने 4-5 हैं, फिर तो मेरे 4 हैं टोटल। ये आ गए जी। ये देखें जी, ये आई हैं हमारे हिस्से में खजूरें जो कि खाने वाली हैं, लेकिन अभी इनको धूप में रखा गया है। खजूर थे वो हमने यहाँ रख दिए हैं, और अभी हमें हमारे हमसायों ने डराया भी है को ये ज़्यादा खजूर मत खिलाइएगा, क्योंकि शायद हम लोग कराची थे और उनकी 2 बकरियाँ जो है ना वो खजूर खाने से अल्लाह को प्यारी हो गई हैं। और दूसरी एक और बात, आजकल हम लोग ख़ुद भी बाहर नहीं निकल रहे और बच्चों को भी बाहर नहीं जाने दे रहे। उसकी वजह ये है, ख़ास तौर पे गांव की तरफ, कि मामू वालों का एक डॉगी ना, वो जिसको कहते हैं ना चीता कुत्ता, चीता हो गया, चीता बावला जिसको कहते हैं ना, वो अगर काट ले तो फिर बंदा जो है ना पागल हो गया। अच्छा जी, अभी कराची से आने के बाद कल के व्लॉग में जैसे मैंने आपको बताया था कि हमारे लिए यहाँ पर काफ़ी परेशानी बनी। जाते टाइम बाइक दे दिया था और आते टाइम फिर हमें हमारे घर के लिए बाइक की बहुत ज़्यादा परेशानी बनी हुई थी, बहुत ज़्यादा। तो हमसे फिर रहा नहीं गया ना, तो कल हम फिर शाम को सरप्राइज़
आप सबके लिए भी है कि अभी जवाद का स्कूल भी ओपन होने वाला है और हमारे पास वैसे भी गांव देहात में प्रेफर ज़्यादा किया जाता है मोटरसाइकिल को। अगर मोटरसाइकिल नहीं है, भले मैं कहता हूँ शहर में भी, कराची में भी मैंने ये देखा है कि जिनके पास बाइक्स थी ना, मैं ख़ुद भी वहाँ रहा हूँ, बाइक पे आपका सफ़र बहुत आसान होता है शहरों में। अच्छा, अभी आते हैं सबसे पहले एक और मेन मुद्दे पे। बाइक हमने कल ले ली है, अभी आपको बाइक भी दिखाता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह से, और आप सब ने राबिया को मुबारकबाद भी देनी है, और वैसे मैं तो इनको दे चुका हूँ। दूसरा ये कि हमारे बच्चे अब कराची से होके आए हैं तो हमारे पीछे लगे तो कराची हमें दोबारा लेके चलो, या हमें लाहौर लेके चलो, या हमें कहीं मरी लेके चलो, कहीं भी लेके चलो। अभी हमारी छुट्टियां कुछ पेंडिंग में है। जैसे मैंने शुरू में भी बताया था कि कराची में तो सिर्फ आप लोग घूमने घुमाने के लिए गए थे, कौन सा हमें मिलने मिलाने के लिए गए थे, कौन सा हमें घुमाने लेकर गए थे। हाँ जी। तो हमें कमरे में बांध ही रखा है इन्होंने। तो हमें जो है ना, या तो आप कहीं घुमाने लेके चलो, हाँ जी, नहीं तो कोई अच्छी सी ट्रीट दो। अब अगले दिन मुझे कह रहे थे कि 14 अगस्त कहाँ मनाएंगे, मैंने कहा पुल पे। कह रहे हर दफ़ा पुल पे 14 अगस्त। 14 अगस्त इस दफा हम मनाएंगे मरी में इंशाल्लाह। हाँ हाँ सच्ची? सच्ची। अच्छा। हाँ मुची। नहीं जी नहीं, अभी कहीं जाने का प्लान नहीं, क्योंकि जवाद के स्कूल ओपन हो गए। और दूसरी एक जवाद के स्कूलों का भी ना तकरीबन 4-5 दिन, आज 4 तारीख है ना, 10 तारीख को ओपन 11 तारीख तक, 11 तारीख के बाद। दूसरा ये जी कि मैं अपने बच्चों को एक और बात कह रहा था। मैंने कहा कि आप लोग कराची में थे और मुझे कह रहे थे कि शहर में शिफ्ट हो जाएं, कराची में शिफ्ट हो जाएं, और मेरी बेगम के भी 80% वोट बच्चों की तरफ होते हैं। तो आज आपको मैंने जो गांव के व्यूज़ दिखाए हैं, या ये जो गांव की नेमतें हैं, ये कहाँ कहाँ ढूंढोगे तुम शहर में? मिल जाएंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे। मिल जाएंगे। नहीं नहीं हम नहीं। उसके इन चीज़ों के लिए ना हम हैदराबाद आया करेंगे। अच्छा, हाँ। अपना गांव छोड़ के तो हैदराबाद आया करेंगे? तुम्हारे लिए। अच्छा, मेरे लिए? हाँ, तुम्हें ये चीज़ अच्छी लगती है ना, तुम्हें दिखाने के लिए, ले जाने के लिए, या खाने के लिए। एक और बात भी बता दूं, अगर तुम्हें मतलब कि इतना अगर प्यार मिलता है ना देखने वालों की तरफ से, और जो भी तुम्हारी वीडियोस देखते हैं या जो कुछ भी देखते हैं, वो तुम्हें और मुझे नहीं देखते, ठीक है, वो हमारी देखते हैं लाइफस्टाइल को और हमारे इस खूबसूरत से गांव को, क्योंकि शहरों में ये चीज़ें नहीं हैं। समझ में आ गई? हम अगर कराची शहर में भी रहेंगे ना, तो हम कहीं ऐसी जगह रहेंगे जहाँ पर आपको ये सब चीज़ें मिले। अच्छा। लेकिन वहाँ पे ये है कि हम कराची में कहीं भी रहे ना, तो फूड आपको ना रात के 10 बजे, 12 बजे, 1 बजे आपको खाने की चीज़ें मिल जाएंगी, जो कि अहमद साहब मुझे यहाँ परेशान करते हैं। मैं इसलिए यहाँ से अहमद साहब को कराची शहर लेके जा रही हूँ। नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। तक हमने बाइक की मिठाई वगैरह भी तकसीम नहीं की, और कल शाम को समझ लें कि हम लोग इमरजेंसी में लेके आए हैं। तो अभी आपको बाइक दिखाते हैं, उसके बाद फिर मिठाई विठाई जो है ना, वो फिर अगले व्लॉग्स में खाएंगे भी सही और आपको दिखाएंगे भी सही। हाँ, खिला तो नहीं सकते। हाँ, आ जाए जनाब। उधर इधर इधर सीधा करके लगाओ, ऐसे सीधा करके लगाओ ताकि दिखाने में भी तसल्ली हो। और आज मैंने इसके ऊपर ये फ्लैग भी लगा दिया क्योंकि 14 अगस्त आने वाली है। चलें जी, जवाद साहब बहुत बहुत मुबारक हो आपको, क्योंकि ये आपके लिए ही लिया गया है कि आप स्कूल जाते हो ना, तो काफ़ी परेशानी बनती है। मैं आपको एक चीज़ बताऊं, ये है नई चीज़। आपको पता है कि स्नैचिंग हर जगह है, चाहे वो गांव है, चाहे वो शहर है, हर जगह है। जवाद के लिए ना एक मंडी लगती है ना अपने गांव में, वहाँ से कोई ना हल्की पतली सी ना जवाद के लिए ले लें पुरानी बाइक। हाँ जी, स्कूल आने जाने के लिए। इसको आप अभी इसे नहीं है ना, इसको घर में रखें। मतलब कि इसके ऊपर हम लोग जैसे हम दोनों जाते हैं, हाँ तो हम हाँ उसके हाँ, लिए रखें। इसे कल्ले के लिए ना दें। क्यों? और नहीं देखा कई कई रोड पर केस किए जा रहे होते हैं। नहीं, उर्दू ये सही नहीं बोल सकते, रोड पर खेर कोट जा रहे कोट के जा रहे हैं। हाँ। बेटा सही कह रही है। हाँ जी, तुम अभी बच्चे हो, तुम अभी बच्चे हो। अभी मैं सराइके में से ए हुन बाल है, उर्दू में तो ए बात हुन करो। बाल है, थप मारते कोई खस्सी। अच्छा, ये तुम्हें पता है तुम्हारी सारी फुफियाँ कह रही थी कि अब माशाल्लाह जवाद जो है ना अब सही लगता है, पहले जो इसने रखा हुआ था ना छत्ता, वो कटवाने के बाद अब सही लगता है। अच्छा, ये कंघी नहीं करता फिर छोटे बालों को? लेकिन मैंने इसको रिजल्ट, तुम्हें पता है ना क्या होगा तुम्हारा, इसकी वो इसकी चाची हो गई ना। हाँ, इसकी चाची भी कह रही थी कि इसके बालों की केयर करें, कि ये देखें जी ये गंजा होना जो है ना शुरू हो गया है ना, यहाँ से बिल्कुल हल्के बाल है ना इसके। तो मैंने कहा हम इसका क्या करेंगे, ये तो हमारी ख़ानदानी बीमारी है, ये तो 100% शिफ्ट होगी। अभी आपको बाइक दिखाते हैं। अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन, आयात पड़ रही है जो टंकी के ऊपर लग के आते हैं ना,
हेलमेट के बगैर बाइक इस्तेमाल ना करें। अच्छा जी, ये होंडा का बाइक लिया है हमने 70 सीसी और ये है 2026। हालांकि 2027 मॉडल भी जो है ना वो भी मार्केट में आ चुके हैं और उसने मुझे कहा भी था कि 2027 मॉडल जो है ना आप ले लें अहमद भाई। तो मैंने उनको कहा कि नहीं यार, मैं एक साल पीछे चलता हूँ, 2026 ठीक है, क्योंकि उसका रेट इससे 10-15-20 हज़ार रुपये ज़्यादा भी है और वो फिर बुक कराना पड़ता है, फिर वो देर से आता है। तो मैंने कहा हमें अर्जेंट ज़रूरत है, क्योंकि हमारे पास बाइक है नहीं और हमें अगर प्याज टमाटर लेने हो, सब्ज़ी लेने के लिए भी तो हमें काफ़ी परेशानी होती है, क्योंकि गांव में ये होना लाजिम सी बात है। और वो वाला मैंने कज़न को दे दिया, वो वाला हमज़ा ले गया मेरा। अब ये वाला बाइक जो है ना ये आ गया। अभी बेगम साहबा जैसे आप सब ने सुना भी है, देखा भी है कि वो कह रही हैं कि एक बाइक और ले लो और पुराने वाला लो, पुराने वाले जिसके ऊपर सौदा सर्फ वगैरह भी लेंगे और जवाद साहब उसके ऊपर स्कूल भी जाएंगे। और अभी बेगम साहबा मुझे कह रही हैं कि इसको शहर लेके जाओ और इसकी ये टंकी खुलवा दो, ये टापे खुलवा दो, ताकि ये ओरिजिनल और ये सलेंसर भी निकलवा देना नया निकलवा दो। पुराना लगवा दो। हाँ, पुराना लगवा दो। क्योंकि अहमद एक तो देखो, मैं दूसरी बाइक इसलिए कह रही हूँ कि हमारे जो विलेज में है ना, तो कोई भी आ जाता है मांगने के लिए, बंदा मना नहीं कर सकता। तो नवी गाड़ी तो देना मुश्किल होती है। अगर हम मना भी कर देंगे ना तो उनके मुंह बन जाते हैं, फिर रिश्तेदारियां खत्म हो जाती हैं। ठीक है ना, इस वजह से एक पुरानी बाइक को कोई भी आ जाए मांगने के लिए तो हम पुरानी उनके हाथ में थमा दें, नवी से हम बच रहेंगे। क्योंकि नई अपनी चीज़ की हिफाजत बंदा खुद करता है, कोई दूसरा नहीं करता बिल्कुल भी उस चीज़ की हिफाजत जो इंसान खुद कर पाता है। मैं हमेशा जवाद को ये बाइक चलाए या गाड़ी भी ड्राइव कर लेता है, वो भी चलाए, तो मैं इसको एक चीज़ जो है ना शुरू से समझाता हूँ कि एक असल और बेहतरीन ड्राइवर वो होता है जो स्पीड लिमिट, उसके अलावा इंडिकेटर्स, उसके अलावा हॉर्न और ये सारी चीज़ें अपनी गाड़ी की ओके रखता है कि तुम्हारी वजह से किसी दूसरे को तकलीफ़ ना हो। और गाड़ी की उतनी स्पीड रख के चलाओ जितने में तुम उसको अच्छे तरीके से कंट्रोल कर सकते हो। ओवर स्पीड करने में या फिर शशके मारने में कुछ नहीं है। खुदा ना खास्ता ये सवारी है, ये दूसरी मिल जाती है। अगर इंसान की कोई टांग टूट जाए तो वो माजूर हो जाता है, उसकी कोई हाथ टूट जाए तो माजूर हो जाता है। तो इन चीज़ों से अवॉइड करें और बिल्कुल रिलैक्स। हालांकि राबिया मेरे साथ है, आप इससे पूछें, मैं मोटरवेज पे भी होता हूँ ना, हालांकि 120 वहाँ पर अलाउड है, गाड़ी चलाते हैं, 120 अलाउ होता है। मेरा बेटा मुझे कहता है कि अब्बू 120 पे तो लेके चले गाड़ी को, लेकिन मैं 80 to 100 इस दरमियान रहता हूँ, इससे अप गाड़ी नहीं चलाता हूँ। 110 पे भी नहीं लेके जाते हैं, मैं 100 पे या 80 पे या 80-100 और अगर नेशनल हाईवे पे होता हूँ, नेशनल हाईवे पे होता हूँ तो अगर कहीं 60-80, 60-70, 80, 60-70, 80 इस तरीके से। जब हम लोग कलंदर जा रहे थे तो अहमद की ना गाड़ी की स्पीड है ना 60-80, 60-80, इससे ऊपर गई नहीं। चले जी, आप सबको बाइक कैसी लगी लाजमी से बताइएगा और राबिया के लिए भी दुआ कीजिएगा कि अल्लाह पाक राबिया को फिर सेहत कामला से नवाजे, कहीं फिर इसको जो है ना कोई तकलीफ ना हो। यकीन करें, वैसे इसका इलाज वगैरह तो अभी इंशाल्लाह चल रहा है। हाँ, राब्ते वगैरह भी हुए हैं काफ़ी जगह, यानी कि दवा के साथ दुआ भी करवा रही हूँ। मैं फिर एक दफ़ा कहूँगी कि मुझे भी कोई शौक़ नहीं है डॉक्टरों के पास जाना, दवाइयाँ खाना, इंजेक्शन लगवाना, अपने आप को अजाब देना। तो आप सब ने मिलकर मेरे लिए बहुत सारी दुआएं करनी है। तो यहाँ लेते हैं आप सबसे इजाज़त कि जहाँ रहे हंसते रहे, मुस्कुराते रहे, खुशियाँ बांटते रहे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक, शेयर और एक अच्छा सा कमेंट करते जाइएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।